एनी टाइम 24/7 डेज आप कर सकते हैं, 7 दिन 24 घंटे कर सकते हैं। आप कमर के अंदर है, रजाई के अंदर है, दिन में है, रात में है, पैसे का लेन देन कर सकते हैं। ये क्या है? टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी हमने कितना सिखाया है, और ये टेक्नोलॉजी अब चल रही है कहां, किधर चल रही है? ये चल रही है ब्लॉकचेन में। चलिए कुछ बातें करते हैं, उसके बाद में आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार इस एमएसटी के बारे में जानने के लिए आए हैं, जानते हैं, नहीं जानते हैं, पहली बार सुनने के लिए आए हैं? कुछ है हमारे बीच में जो पहली बार के साथ रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। आप हैं, लेकिन और चलिए आप बहुत लगे कि पहली बार ही ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी आपके इधर जो लोग बैठे हुए हैं, आपसे पहले शुरू कर चुके हैं, इन्हें मालूम है एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में और ड्यूटी करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं, एमएसटी है क्या चीज? तो बहुत सारी चीजें वो लैपटॉप पे टाइम ही हो पाएगी, बट फिर भी आप फील करने की कोशिश करना। एमएसटी शॉर्ट फॉर्म है इसकी मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट। मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट को शॉर्ट में एमएसटी, इसको शॉर्ट में एमएसटी बोलते हैं। एमएसटी क्या है ये समझना पहले हमें बहुत जरूरी है। एमएसटी एक कंपनी है जो कि एमसीए के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। एमसीए के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ अफेयर्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है। वो क्या करता है? वो परमिशन देता है कंपनी को काम करने के लिए। तो एमएसटी ब्लॉकचेन का जो रजिस्ट्रेशन है, किस कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन है? इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो है टेक्नोलॉजी के लिए। टेक्नोलॉजी के लिए इसका रजिस्ट्रेशन है। टेक्नोलॉजी में बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था आपसे, मोबाइल की टेक्नोलॉजी है। क्या एमएसटी मोबाइल के लिए? नहीं, एक टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए है, और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के है तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी आती है। सॉफ्टवेयर में किसके लिए है? ये है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इसको गवर्नमेंट से परमिशन मिली हुई है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है इस टेक्नोलॉजी को सेल करना। अब टेक्नोलॉजी सेल करेंगे तो व्यक्ति क्यों खरीदेगा इस टेक्नोलॉजी को? एक तो ये है कि इसने टेक्नोलॉजी दिया है, ये ब्लॉकचेन के लिए है, तो आने वाला सारा समय किसमें है? ब्लॉकचेन। हम सबसे पहले समझना पड़ेगा ब्लॉकचेन होती क्या है। देखिए, ब्लॉक का मतलब ये बॉक्स होता है, और चेन का मतलब आप जानते होंगे, जो लगातार एक दूसरे से कनेक्ट होता है वो क्या होता है? चेन होती है। तो ये एक बॉक्स किससे है? दूसरे बॉक्स से कनेक्ट है, ये तीसरे से है, ये चौथे से है, ये पांचवें से है, ये छठवें से है। एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से, हर बॉक्स से कनेक्ट होते हुए, इसलिए इसे बॉक्स को, ये बॉक्स है तो, और बॉक्स को ब्लॉक बोलते हैं, इसलिए ये चेन बनी हुई है, इसलिए क्या बोलते हैं? ब्लॉकचेन बोलते हैं। अब ब्लॉकचेन में कौन सी ब्लॉकचेन है? बहुत सारे ब्लॉकचेन है, इसमें लेयर भी होते हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ब्लॉकचेन है। एमएसटी कौन सी ब्लॉकचेन है? एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है, इस ब्लॉकचेन पे भी दूसरी ब्लॉकचेन बन जाएगी, इस ब्लॉकचेन पे टोकन बनेंगे, इस ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि चलना शुरू हो चुके हैं। यानी ब्लॉकचेन पे आने वाले समय में सारा ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर होने जा रहा है। होता क्या है, क्या फायदा है ब्लॉकचेन पे? एक बार ब्लॉकचेन पे जो भी दर्ज हो जाता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो कोई घटना घटती है और उसके हम करते हैं एक एफआईआर करते हैं। एफआईआर में होता क्या है कि सामने वाली पार्टी मजबूत है, वो ले देके उसे एफआईआर में चेंजिंग करा देती, फाइल को दबा देती, फाइल को खत्म करा देती। ये होता है, होता आ रहा है। कमजोर आदमी की नहीं सुनवाई होती है। लेकिन ब्लॉकचेन पे क्यों
हुई एफआईआर में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। एक बार जो दर्ज हो गया तो हो गया, चाहे वो व्यक्ति किसी ने भी कराया हो। और यह काम शुरू हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर। पहली बार एक यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के थाने ने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे एफआईआर दर्ज करने का एप्लीकेशन बना। कोई भी व्यक्ति उसको अपनी एफआईआर को दर्ज कर सकता है और उस समय कोई भी अधिकारी कोई भी किसी तरह की चीज नहीं कर सकता, उसको रिप्लाई अदालत में करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है ब्लॉकचेन के। अब उस ब्लॉकचेन में एक एनएक्सी ब्लॉकचेन आया है इंडिया के अंदर। पहला ब्लॉकचेन एक ऐसा आया है जो कि अपने नोट्स को किसने देना है, आईएनआर। सबसे पहले नोट समझना पड़ेगा, नोट होता क्या है। नोट ब्लॉकचेन को रन कराने का एक उसमें टेक्निक होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपकी समझ में आएगा। एक होता है पीओडब्ल्यू और एक होता है पीओएस। पीओडब्ल्यू होता है प्रूफ ऑफ वर्क होता है और पीओएस होता है प्रूफ ऑफ स्टेक होता है। प्रूफ ऑफ वर्क होता है, वहां क्या होता है, वहां व्यक्ति काम करता है। फिर समझने की कोशिश करिए, वहां कौन काम करता है, व्यक्ति काम करता है। और किस तरीके से काम करता है ये भी एक एग्जाम्पल अभी आपको देगा। और प्रूफ ऑफ स्टेक में कौन काम करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक में टेक्नोलॉजी काम करता है। दोनों जगह पे काम एक ही होता है। एक काम कौन सा होता है, ब्लॉकचेन पे किए हुए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना। सर ब्लॉकचेन पे किए हुए ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना, ये काम होता है। इसमें से प्रूफ ऑफ वर्क में मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हम सभी लोग बैंक में कभी कभी तो गए होंगे, क्यों होता सर, प्रूफ ऑफ वर्क। हम कभी कभी तो बैंक में गए होंगे, पैसा जमा भी किया होगा, पैसा निकाला भी होगा। हमने पैसा दिया, किसको देते हैं, एक कैशियर को देते हैं। क्या वो कैशियर उस पैसे को जो ही रख लेता, नहीं, क्या करता है, गिनता। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मशीनें चेंज हो रही है, वो जो आप देख पा रहे हो वहां वो पैसे को गिनता है और रखता है और आपके अकाउंट में चढ़ा देता है। ये काम होता है कैशियर का। यस, लेने जाएंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, चेक करेगा आपके अकाउंट में है कि नहीं, उतना पैसा कितना निकालना है उसको आपको देने का ऑर्डर देगा। ये काम हम करता है। ये कौन कर रहा है, वहां एक बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, यानी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, करना कि नहीं वर्क कर रहा है। तो इसके लिए आपको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। यह प्रूफ ऑफ वर्क में टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन में बात करते हैं तो ब्लॉकचेन में किस तरीके से हस्तांतरण होता है। ये यह होता है कि जो भी इस पर ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शनों को व्यक्ति पास करता था प्रूफ ऑफ वर्क, यानी उसे हर समय वहां बैठना पड़ता था, तो जो ट्रांजैक्शन होते थे उनको पास करना था। वो उसके बदले उसे क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है। तो कैसे तो उसके बदले क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। अब बात करते हैं पीओएस। पीओ एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, काम तो प्रूफ ऑफ वर्क वाला ही हो रहा है, काम तो प्रूफ ऑफ वर्क वाला ही हो रहा है, लेकिन यह व्यक्ति काम नहीं कर रहा। यहाँ कौन काम कर रहा है, ये नोट जो दिए हैं ये काम कर रहे हैं। ये प्रूफ ऑफ स्टेक से, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये किस तरीके से होता है। जिस काम को हम बैंक में करते थे, पैसे को जमा करना, पैसे को निकालना, वहां व्यक्ति करता था, प्रूफ ऑफ वर्क था। ये इसी काम को आप दूसरे तरीके से करते हैं। एटीएम में गए, एटीएम मशीन में गए, एटीएम में जाते हैं, वहां कोई व्यक्ति बैठा है क्या, अभी कोई व्यक्ति बैठा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं बैठा, फिर भी आप क्या करते हैं, कार्ड लगाए पैसे निकाले, पैसे निकल भी आते हैं और एटीएम पर पैसे डिपॉजिट भी हो जाते हैं। सीएमपी होता है, कैश डिपॉजिट मशीन, वहां पैसे जमा भी होते हैं। ये क्या है, कोई व्यक्ति नहीं है। क्या अभी तक आपने ऐसा देखा है कि जो पैसे निकाले हों, 500 का नोट एक ऐसा आ गया हो, नहीं है अभी तक के समय में किसी के पास दिया है और न कम आया है। ये क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक है। यानी जो काम यहाँ एक कैशियर कर रहा था
उसी काम को कौन कर रहा है? एक मशीन कर रही है। यहाँ व्यक्ति के लिमिट थी काम करने की और यहाँ 2400 घंटे काम कर रहा है। 2400 घंटे वो मशीन काम कर रही है। आप कभी भी पैसा जमा करिए, कभी भी पैसा निकालिए, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई टेकरा नहीं है। ठीक इसी तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक है। ये कौन काम कर रहा है? ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ये लोग काम कर रहे हैं, हम और आप नहीं कर रहे, लेकिन हम हमारा आपका काम इस जगह पर हो रहा है क्योंकि हम बीइंग ए वैलिडेटर, इसके लिए क्या बने हैं? वैलिडेटर बने हैं। तो यहाँ वहां सैलरी मिल रही थी तो यहाँ भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए, तो यहाँ वैलिडेटर बने हैं तो वैलिडेटर में यहाँ मिलेगा। मशीन लगाने के लिए कुछ खर्च होगा कि नहीं होगा? होता है। यहाँ पर क्या है कि आपको वैलिडेटर बनना है और वैलिडेटर पहले दिन में ब्लॉकचेनों के जो लोग वैलिडेटर बन चुके हैं वो यहाँ से बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं वैलिडेटर बनने का, लेकिन वो चीजें हमारे आप तक नहीं आ पाएंगी। ठीक समझिए, वो चीजें हमारे आप तक नहीं आ पाएंगी, इसीलिए हम और आप वैलिडेटर नहीं बन पाएंगे। वैलिडेटर कहाँ का बने? वैलिडेटर बने, बीएनबी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बने, पॉलीगॉन के बने हैं और आपके इस तरीके से बहुत सारी ब्लॉकचेनों के वैलिडेटर बने, लेकिन हम और आपको नहीं बन पाए तो हमारे अब तक ये फल नहीं मिला। इसलिए आज हम लकी हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बनने का हमें मौका है। अब वैलिडेटर कहां से बनाएंगे? वैलिडेटर बनने के लिए नोट परचेज करने हैं और वहां भी लोगों ने वैलिडेटर बने थे। आज लोग वही पहुंच गए हैं, करोड़ों रुपए महीने उनके पास आ रहा है। यानी जिस समय वो वैलिडेटर बने थे 2-2 साल तक उनके पास में कुछ भी नहीं आया, लेकिन उनका विजन क्लियर था, टेक्नोलॉजी को भरोसा था, अपने आप को भरोसा था, ब्लॉकचेन को भरोसा था। इस वजह से वो आज करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे हैं। आज कुछ करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा। उनका काम कौन कर रहे हैं? ये पीओएस काम कर रहा है और पैसा उनके घर में आ रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत आगे की सोच के चले गए। पैसा किस रूप में आ रहा है? पैसा उनको जो उसे ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ब्लॉकचेन पर जो उन्होंने डिसाइड किया था कि इतना रिवार्ड देंगे, उसी रिवार्ड से उनके पास आ रहा है। अब मान के चलो कि अगर ये हुआ कि एक बीएनबी या 10 बीएनबी किसी को रिवार्ड के रूप में आए, डेली का डिसाइड हो गया था रिवार्ड के रूप में आएंगे, मैं तो देखा हूं। तो इस बीएनबी का यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे आज के रेट के हिसाब से। अगर उस समय के रेट के हिसाब से करें, अगर $1 का बीएनबी था तो उसके $10 डेली का रहा। अगर यही बीएनबी का रेट बढ़ा, यहाँ इस बीएनबी का रेट $10 का हुआ तो $100 डेली का हुआ। इसका रेट और बढ़ा, आज इस बीएनबी का 10 बीएनबी उसके पास आ रहे हैं और आज का रेट उसका $500 का है, तो कितने हो गए? उसके पास में $5000 का डेली का हो गया। और $5000 का डेली का होने का मतलब ये है, मोटा मोटा अगर आप लगाते हैं तो 5 लाख डेली की उसकी इनकम हो गई। कब? जब उसने कितने से शुरू किया था? नॉमिनल से शुरू किया था और 2 साल 3 साल उसे इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब ये ब्लॉकचेन रन होने लग गई तो इस एग्जाम के हिसाब से 5 लाख डेली के उसके पास में आ रहे हैं। वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं करने की जरूरत है, एक बार वैलिडेट कर दिया, वो चाहिए वैलिडेट यहाँ मिलना शुरू हो गया। तो ये अब यहाँ पे वैलिडेटर बन सकते नहीं, बन सकते, मौका निकल गया। लेकिन आज जो मौका है उसे आप ले सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सिंपल सी बात है, जो कि यहाँ बैठे हुए मोस्टली लोग एज ए वैलिडेटर हैं, और कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा वैलिडेटर होने के लिए वो आपको यहाँ से समझना। सबसे पहले तो जिन्होंने आपको बुलाया है उनके रेफरल लिंक से आप एक रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में क्या करेंगे? ई-केवाईसी करेंगे, क्योंकि यह सारा काम जेन्युइन तरीके से है। आप जब खोलेंगे mstblockchain.com खोलेंगे, mstblockchain.com आप खोलेंगे तो वह सारी चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यह ई-केवाईसी करेंगे। ई-केवाईसी करने के बाद में किसी भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट को आप इसे कनेक्ट कर देंगे। वो वॉलेट क्यों कनेक्ट करना पड़ेगा? वॉलेट इसलिए कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉकचेन पे
जो रिटर्न होगा उसके लिए जो फीस होगी वो फीस इसमें कटेगी, इसके नेट अकाउंट में कटेगी। उस नेट अकाउंट को लेने के लिए आपको एक वॉलेट कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कौन सा वॉलेट हो सकता है, वो आप जो भी यूज कर रहे हैं वो वॉलेट हो सकता है, या फिर नया वॉलेट बना सकते हैं। उसके लिए कई एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, वो आपको आसानी से बताएंगे। जैसे ही आप वॉलेट को कनेक्ट करेंगे, तुरंत एयर ड्रॉप के रूप में आपको यहां से 50 MST कॉइन आपको एज ए रिवार्ड के रूप में आपके एड्रेस पर आ जाएंगे। यहां कुछ पे किया आपने, कुछ पे नहीं किया, 1 रुपया भी आपका नहीं लगा, लेकिन आपको मिला क्या, यहां से 50 MST कॉइन एज ए रिवार्ड के रूप में आपको यहां मिले। इसको क्या करेंगे आप, इनको मिलते ही आप चाहें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, आप इसको अपने पास में रख सकते हैं, फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। ये इस तरीके से। अब क्या इन कॉइनों को आप ज्यादा ले सकते हैं? यस, 50 से ज्यादा आप ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ अपने रखना। चलिए, इसके लिए क्या है, जो आपने ये काम किया है, सेम काम अगर आप करा देते हैं, अब आप यहाँ हैं, आपने ये काम अपने एक व्यक्ति के कराया, तो उसको जो आपको 50 मिले, उसको क्या मिलेगा, 50 मिलेंगे, इसको भी 50 मिलेंगे, इसको भी 50 मिलेंगे, 50, हर व्यक्ति को 50 मिल रहे हैं, मुफ्त में मिल रहे हैं, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्यों कराएगा कोई व्यक्ति? रीजन तो होना चाहिए उसका। इन जितने भी लोगों को ये मिल रहा है एयर ड्रॉप, उस एयर ड्रॉप का 25% आपको मिलेगा, यानी 25% और आपको मिलेगा। इस तरीके से मिलेगा। 25% का मतलब 100 पे कितना हो गया, 100 पे 25 हो गया, लेकिन 50 मिल रहे हैं, तो आपको कितने मिलेंगे, 12.5 आपको तुरंत आपकी वॉलेट पर पहुंच जाएंगे। कितने लोगों को आप मिलने जुलने वालों को रजिस्ट्रेशन करा के और वॉलेट कनेक्ट करा देंगे, तो प्रत्येक से आपको 12.5 को ये मिलेंगे और आपके इसी में ऐड होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं लंबे समय तक के लिए हमें ये रिवार्ड लेना है। यहाँ तो एक बार एक व्यक्ति को एक कंपनी का काम करना, लेकिन ये रेगुलर लेने के लिए क्या है, रेगुलर लेने के लिए आपको यहाँ बनना पड़ेगा वैलिडेटर। वैलिडेटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैलिडेटर बनने के लिए आपको यहाँ से नोट परचेज करना पड़ेगा। चलिए, हर व्यक्ति रेडी है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, तो उस प्रॉफिट को लेने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को लेने के लिए वैलिडेटर बनना पड़ेगा। और वैलिडेटर बनने के लिए एक नोट आप परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ से एक नोट परचेज करेंगे तो उस नोट की कीमत क्या है, उस नोट की कीमत है 7 करोड़ का एक नोट। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, जिनके पास 7 करोड़ रुपया हो वो ले सकते हैं। और जब हमारे और आपके पास भी 7 करोड़ रुपया नहीं है, तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया कि मेरे हिंदुस्तान के जितने भी भाई हैं, वो अगर वैलिडेटर बनना चाहते हैं, उनके पास में बड़ी रकम नहीं है, तो वो वैलिडेटर कैसे बने। इसके लिए क्या किया, इसके लिए इन्होंने फ्रैक्शन किया। फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़े होते हैं, यूनिट होती हैं, भाग होता है। एक नोट के इन्होंने भाग किए कितने, 70,000 यहां से भाग किए। एक नोट में से 70,000 भाग किए। अब इसमें से आप एक यूनिट ले सकते हैं। एक यूनिट कितने की पड़ी, एक यूनिट 1,000 रुपए की पड़ी, प्लस इसके साथ 18% का जीएसटी है। अब 18% का जीएसटी है, जीएसटी का बिल भी आपको मिलेगा। जेन्युइन तरीके से काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे ब्लॉकचेन के अंदर, क्रिप्टो के अंदर पहली बार कोई कंपनी INR में ब्लॉकचेन का काम कर रही है। अभी बैंक भी नहीं समझ पाई है इसे,
गवर्नमेंट भी नहीं समझ पाई है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर आने वाले समय में रूल्स एंड रेगुलेशन बनते जा रहे हैं, जिसमें से कुछ बन चुका है। वो कौन एपीआई है, यानी एसटीपीआई का एक डिपार्टमेंट है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इंडिया है। एसटीपीआई यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है। इसका एक डिपार्टमेंट है एपीआई, जो कि क्या काम करता है, ये काम करता है ब्लॉकचेन को रेगुलेट कर रहा है, यानी ब्लॉकचेन को रेगुलेट कर रहा है। इस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से एमएसटी ब्लॉकचेन एक्विटेड है, यानी इसी की गाइडलाइन में एमएसटी ब्लॉकचेन का काम चल रहा है। ठीक है, आई समझ आता। तो यानी आपने क्या देखा, अब एमएसटी ब्लॉकचेन किस तरीके से जेन्युइन रूप में चल रही है। तो यहां देखिए इसका एमएसटी का यानी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है और एमसीए का सर्टिफिकेट है और पैन कार्ड है और इसके अलावा जीएसटी भी है, एमएसएमई है। यानी ये जितने भी गवर्नमेंट के जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, नेसेसरी रजिस्ट्रेशन है, वो एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में है या एमएसटी ब्लॉकचेन के पास में है। ये चीजें अभी तक आपको किसी दूसरी ब्लॉकचेन में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। दूसरी ब्लॉकचेन किसमें चल रही है, अभी भी आपने देखा होगा वो यूएसडीटी में चल रही है। यहाँ किसमें चल रही है, आईएनआर में चल रही है, वो भी जीएसटी के साथ में। यानी टोटल काम जेन्युइन तरीके से यहाँ है। आपके नाम का भी मिलता है। अगर आपके पास में अपना जीएसटी नंबर है तो परचेज करते टाइम पे उस जीएसटी नंबर को आप डाल देंगे तो आप उसे रिडीम भी कर सकते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट के यहाँ से आपको पैसा गया होगा, आप आ रहा है तो जेन्युइन तरीके से वो पैसा आपको रिफंड आएगा। अब बात करते हैं यहाँ से 7 करोड़ रुपए नहीं है तो अब आप क्या यहाँ से ले पाएंगे, यस आप 1 यूनिट ले पाएंगे। अब इनका रेट कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, यानी जो आपकी ये यूनिट है इसका रेट बढ़ते जा रहा है। किस तरीके से बढ़ रहा है उसका चार्ट मैं आपके सामने रखता हूं और कितने यहाँ नोड हैं वो भी आपके सामने रखता हूं। और अभी लेंगे तो क्या फायदा होगा, बाद में लेंगे तो क्या आपके हाथ से हो जाएगा, वो आप यहाँ लेंगे। ठीक है, फेज की बात करते हैं, कितने फेज में है, यहाँ से 6 फेज में 1 2 3 4 5 और 6 फेज चल रहे हैं। और प्रत्येक फेज में कितने कितने यहाँ नोड हैं, 7 नोड इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें और 7 इसमें, 7 इसमें, 7 प्रत्येक फेज में 7 नोड हैं। यहाँ इसके जो एवरेज निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका 7 CR है कीमत प्रत्येक की। देखो इस तरीके से प्रत्येक के साथ CR है और यहाँ 14 CR हो जाएगी और यहाँ 21 CR है, यहाँ 28 CR है और यहाँ है 35 CR और यहाँ है आपकी 70 CR। शेयर का मतलब करोड़ में है और करोड़ में आ जाएगा। यानी अगर आप यहाँ एक नोट लेते हैं पहले पेज का तो 7 करोड़ का पड़ेगा, दूसरे पेज का 14 करोड़ का पड़ेगा, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। 18% का जीएसटी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब इसके अलावा एक्स्ट्रा 18% जीएसटी पे करना है। वो कहाँ जाएगा, वो गवर्नमेंट को जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए चला जाएगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। जो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अनुसार दिया हुआ। चलो बात करते हैं यहाँ से, इसमें से 3 नोड ऑलरेडी ब्लॉकचेन के लिए है। 3 नोड ऑलरेडी ब्लॉकचेन के लिए है। ये 3 नोड क्यों है ब्लॉकचेन के लिए? ब्लॉकचेन को विजिट कराने के लिए सबसे पहले स्टेक की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए है। प्लस जो भी जो रिवार्ड वगैरह ये एयर ड्रॉप वगैरह मिल रहा है, फ्री में मिल रहे हैं, उसके लिए है।
और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए मिलेगा यहाँ से, उसके लिए 3 नोड रिजर्व हैं पहले से एमएसडी ब्लॉकचेन के लिए। अब बात करते हैं यहाँ से अगली कि चौथा जो नोड है वो कम्युनिटी के लिए है। यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो चौथा नोड है तो कम्युनिटी के लिए पहला नोड है। प्रत्येक में कितने कितने यूनिट हैं? ईच प्रत्येक में 7000 यूनिट है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका। 7000 मल्टीप्लाई लिखा तो सही है, बोलने में लेकिन लिखा सही है। इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। 7 है, यही सेम है यहाँ, मल्टीप्लाई 7, क्योंकि कितने हैं? 7 है। इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आपके कैलकुलेट होकर निकल के आए। सेम है इतने। पहले वाला 4 ही होगा, 3 को स्लैब है। 3 इसके लिए जब टोटल ब्लॉकचेन के अंदर कितने हैं? तो अब देखा जाए तो कम्युनिटी का पहला खत्म हो चुका है, दूसरा चालू। अब यहां से देखेंगे तो इनकी कीमत लगाएंगे आप, एवरेज कीमत। तो इस समय आपको 1 यूनिट कितने की पड़ रही है? इस समय लेंगे आपको 1000 रुपए की, यहां पड़ेगी आपको 2000 रुपए की, यहां पड़ेगी आपको 3000 रुपए की, यहां पड़ेगी आपको 4000 रुपए की, और यहां पड़ेगी आपको 5000 रुपए की। और 1000 रुपए बढ़ रहे हैं तो यह 6000 की पड़ेगी, राशि 10,000 की। क्यों? क्या सब 10,000 रुपए की। अब जरा सोचो, जो चीज आज हमें 1000 रुपए की मिल रही है, अब जितना लेट हो गया उसकी कीमत बढ़ रही है, प्लस 18% का जीएसटी, जितनी भी कीमत बढ़ेगी उस कीमत पर 18% का जीएसटी अलग से देना ही देना है। अब जीएसटी में हमारा ज्यादा जाएगा। अब 1000 रुपए वाले की कीमत आज कितनी हो चुकी है? किसी ने कल खरीदा हो, आज देखा हो, या एक दिन पहले देखा हो, तो कितनी कीमत दिख रही है आपको? 26 इसके हिसाब से जीएसटी अलग, जीएसटी लेकर 1229 रुपया हो सकता है। देखिए इस समय जीएसटी के अलावा देखा जाए तो 1040 यानी ये कीमत यानी 40 रुपए बढ़ चुके हैं इस पे, और ये बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच जाएंगे आप। तो आज 1040 दे रहे हैं, क्या अब इसको 1020 में खरीद सकते? नहीं कर सकते। जो रेट बढ़ गया उसी बढ़े हुए रेट में खरीद पाएंगे, और जैसे ही आप यहाँ पहुंचेंगे तो 1040 के बाद 2000 रुपए पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ पहुंच जाएंगे 4000। और ये होता क्या है? जितने ज्यादा ये बिकेंगे उतने ही ज्यादा पब्लिक आएगी, जितना महंगा होता जाएगा उतनी ज्यादा पब्लिक आएगी। लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन उठाएंगे? इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो उठाएंगे वो उठाएंगे जो इस समय ले चुके होंगे। जरा उस पर भी बात करता हूँ, और मैं एक एग्जाम से भी मैं आपको बताता हूँ कि लेट होने का कितना हमें नुकसान रह सकता है, वो मैं आपको यहाँ से क्लियर करता हूँ। ये चीज टॉपिक क्लियर हो गई क्या? ये बढ़ता हुआ रेट जाएगा। अब मैं आपको बिल्कुल रूबरू कराता हूँ लेट होने का और जल्दी लेने के दोनों अंतर में आपको यहां से क्लियर करता हूं। देखिए सपोज करिए किसी व्यक्ति ने जनवरी में 2025 में 1 यूनिट परचेज किया, तो उसे 1000 रुपए प्लस 18% जीएसटी, अब मानिए चलिए अनुमानित यहाँ 1180 रुपए प्लस में लगा दिया, इस ऊपर भी हो सकता है। इतने में 1 यूनिट मिली और इसे एवरेज 20, मैं राउंड फिगर में ले रहा हूं, 20 पॉइंट पर डे के हिसाब से उसे आए। अब 2 लोग हैं, एक तो ये ओल्ड है और एक न्यू है, यानी आज जब कोई व्यक्ति लेता है और ये अंतर क्या रहेगा, क्या समझिए। इस व्यक्ति को कितने दिन हो गए? इस व्यक्ति को 4 महीने हो गए, बराबर है।
4 महीने हो गए, तो इसका एवरेज कैसे निकल के आएगा? मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 4, यानी अगर इसको देखा जाए तो ये 600 पर मंथ के हो गए और 4 देखेंगे 2400, बराबर। आप देख सकते हैं, आपने कब लिया उसके हिसाब से आपके पास में बढ़ के आए होंगे। 2400 कौन है? ये इस व्यक्ति के पास में आ चुके हैं। अब ये वाला ड्यू वाला व्यक्ति है, अब इसको इस रुपए की जगह पर आज कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 1240 जो भी है 1240 रुपए इसे खर्च करने पड़ रहे हैं, और इसके पास में एक दिन में कितने आए? 20 आए। अभी के हिसाब से देखा जाए तो 20.20 MST इस व्यक्ति के पास में आए। ये वाले व्यक्ति में और इसमें अंतर आप देख लीजिए, ये लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? क्योंकि इसको मालूम नहीं था। एक तो ये रीजन है, दूसरा रीजन है कि इसको जनवरी में मालूम था, लेकिन ये देख रहा था कि कंपनी 2 महीने चल जाएगी या नहीं चल जाएगी, मैं तब लूंगा। इसी वजह से ये देखते देखते आज 5 महीने लेट ले रहा है, तो इसने कितना हो दिया? 2400 पॉइंट का इसने लॉस कर लिया। और कितने रुपए का लॉस कर लिया? 20 या 60 रुपए का ये लॉस किधर हो। बट कहते ना, जब जागो तब सवेरा। ये वाला व्यक्ति यहां से शुरू करता है, एक व्यक्ति अभी भी इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि आगे चल के मैं देखूं ये बेचना शुरू हो जाएगा तब मैं लूंगा, ये केस शुरू हो जाएगा तब मैं लूंगा। ये व्यक्ति अगले वाला इस बात में इंतजार में है। अब ये देखता है कि यार जो कह रहे थे वो सारी बातें सख्त होती आ रही हैं, अब क्यों नहीं ले लिया जाए। 2 महीने बाद ये लेता है और उस समय इसको कितना पे करना पड़ेगा? एक एग्जाम्पल, 2000 रुपए इसे पे करना है, कीमत बढ़ चुकी, 2000 रुपए पे करना है, और जो इसको कॉइन जो 20 आ रहे हैं इसे हो सकता है 11 कॉइन ही आए, हो सकता है। अब ये वाले व्यक्ति को देखो, इसका भी बढ़ता जा रहा है। अब इसको तो हटा दो साइड में, अब ये दोनों लोग कंपेयर करेंगे तो ये लेट जरूर हुआ था, इसकी अपेक्षा लेट हुआ। अब इसको साइड में हटा दिया, इसने यहां आके निर्णय ले लिया, फिर भी इस वाले व्यक्ति से फायदा मिला। तो यानी अब जो एट ए टाइम पर राइट टाइम पर अगर जो व्यक्ति यहाँ एंट्री लेता है तो उस व्यक्ति को ये बेनिफिट हो जाएगा। इस वाले का पैसा, इसको कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा और कितने कॉइन कमा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इसे आ रहे हैं। क्योंकि पिछले बीते हुए समय में तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ जाके परचेज नहीं कर सकते, लेकिन आज जो समय चल रहा है इस वाले समय पे हम परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। अब ये वाला व्यक्ति खड़े होकर देख रहा है, तब तक देखिए इन लोगों ने कितना बेनिफिट उठा लिया। अब देखिए इसके रेट वाली बात करते हैं। मई में इसका क्या शुरू हो रहा है? मई में इसका शुरू हो रहा है P2P, क्योंकि व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है? व्यक्ति के लिए जरूरी है कि ये बिकना चाहिए। जब तक ये नहीं बिकेगा तब तक क्या है? एजेंट डिजिट है, क्या है? डिजिट है, वो एक नंबर है और कुछ नहीं है, लेकिन नंबर की वैल्यू बनती है। अब डिजिट है, जब इसकी डिमांड शुरू होगी, कहां शुरू हो रही है, कौन कौन लेंगे, इसके लिए यूज केस शुरू हो रहा है मई में। बहुत लंबे चौड़े समय की आगे की बात नहीं कर रहे, ये कभी भी हो सकता है। अब के बाद में टेस्टिंग वाला सारी चीज चल रही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, आप msgsystem.com पे जाकर के ये चेक कर सकते हैं। अब जब ये होगा यहाँ से तो कौन कौन आ रहे हैं? यहाँ इस जगह पे आ रही है एक पेट्रो कार्ड। पेट्रो कार्ड किस तरीके से काम करेगा? ये पेट्रो कार्ड के अंदर आप क्या लेंगे? 50% आप MSTC और 50% आप यहाँ लेंगे कैश। इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब कैसे बेनिफिट मिल जाएगा, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। यहां से मान के चलो कि किसी ने पेट्रोल कार्ड लिया, 5000 रुपए का तो उसने क्या किया या कैश दिया, और 5000 रुपए की वैल्यू का क्या दिया यहाँ से? MST दिया। अब इसको क्या मिलेगा यहां से? इसको एक एग्जाम्पल 12000 रुपए का ये मिल जाएगा बैलेंस, 12000 रुपए का
बैलेंस मिल जाएगा। आपकी पॉकेट से क्या आएगा? 5,000 रुपए। और जो आपके पास में ये जो आपने परचेज कर लिया था, इस परचेज पे जो आपके पास में एमएसपी फंड आ रहा है वो फंड आपका दे, और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बैलेंस मिल गया। अब इस बैलेंस का हुआ क्या? अब इस पैसे में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1,000 रुपए महीने आप पेट्रोल डलवा सकते हैं किसी भी पेट्रोल पंप पे जाकर। होगा पहले से तो बैलेंस होगा, आप डलवाते रहेंगे, आपका बैलेंस उसमें से घटता है। यहां जाकर के इसका क्या हुआ? यूज केस हुआ। ठीक इसी तरीके से एक प्रोडक्ट बेच की कंपनी ऑन बोर्ड इस पर लिस्ट हो रही है, उसका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, उसकी भी टेस्टिंग चल रही है। उस स्थिति में यह है कि कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में 50% एमएसडी का यूज हो जाएगा। एक और यूज हो रहा है, एक मोबाइल के लिए और लैपटॉप के लिए एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन बनाना, जो कि बहुत जरूरी है। अब सिक्योरिटी एप्लीकेशन में आप देखेंगे, मेरा एक वीडियो होगा उसमें जो एक एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने इस बारे में बताया था। यानी मोबाइल के लिए आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हमारी हैक हो जाती है, अपलोड हो जाती है, डाटा हो जाता है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं मालूम, लेकिन कुछ एप्लीकेशन ऐसी हो जाती है वो अंदर ही अंदर हमारे डाटा को प्रोसेस में लेती रहती है। और आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें परमिशन जब तक नहीं देते तब तक वो नहीं चलते। परमिशन किस चीज की मांगेगा? गैलरी की कॉन्टैक्ट की परमिशन मांगेगा, कैमरा की परमिशन मांगेगा, तो ये सब सारी चीजें परमिशन मांगेगा। यहां तक बात है कि एसएमएस की परमिशन मांगेगा, और ये परमिशन आपके डाटा में जो 5 वर्ड लगा उसको, तो वो सब सारी सिक्योरिटी और वो चीजें एप्पल के मोबाइल बेहतर एंड्रॉइड के हाई सिक्योरिटी में, लेकिन हर व्यक्ति एफोर्डेबल नहीं है। तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन काम कर जाएगा, तो वो एप्लीकेशन आपके एमएसडी फोन से मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीजें आने वाले समय में एक दिन में नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका सारा कुछ यूज केस रहा। अब बात करते हैं यहां से कि चलो ये सब सारी चीजें सही है, लेकिन हम यहाँ से रिकमेंड करते हैं, ये अच्छी चीज है, अगर हम इसे रिकमेंड करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट यहाँ से मिलेगा, उस बेनिफिट को समझते हैं। यहां से उस बेनिफिट को समझने के लिए अब ये देखिए कि क्या क्या बेनिफिट है। एक बार में आपका क्लियर कर देता हूं, फिर भी किसी की समझ नहीं आए चलिए ठीक है। यहां आपने रजिस्टर कर लिया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप वैलिडेटर बन गए। तो ये जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम किसी को रिकमेंड करते हैं। जब हम किसी को रिकमेंड करते हैं तो उसके पीछे हमें कुछ एक बेनिफिट देखना चाहिए। तो यहाँ रिकमेंड करने का क्या बेनिफिट मिलेगा, ये देखिए। आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेट तरह से है, एमएलएम की तरह से बिल्कुल हटके हैं, क्योंकि दूसरी जगह पर अगर आप देखेंगे तो आईडी का एक्टिवेट होना जरूरी है। और यहां दूसरी जगह पर मल्टीपल आईडी लोग लगा लेते हैं। एक व्यक्ति बहुत सारी आईडियां बना लेता है, स्मार्ट कॉन्टैक्ट से वो सॉरी एड्रेस से बनती है, केवाईसी नहीं होता। यहाँ क्या है, यहाँ एक व्यक्ति एक ही बनाएगा और एक्टिवेशन का जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक्टिवेशन होगा आप कभी करना। यहाँ कोई भी व्यक्ति रजिस्टर करने के बाद तो उसके अंदर कितना कैलिबर है कि उसके नोट को सेल कर सकता है। जैसे एलआईसी का कोई एजेंट होता है, इंश्योरेंस का एजेंट होता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की, जितनी ज्यादा वो बेचेगा उतना ही ज्यादा उसका कमीशन बनेगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ कोई व्यक्ति जितने ज्यादा फैक्शन सेल करेगा उतना उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ये जितने भी लोग इसके रेफरेंस से कनेक्ट होंगे उनसे क्या होगा, उनके वो जितना भी परचेज करेंगे
उसका इस वाले व्यक्ति को क्या मिलेगा? इस वाले व्यक्ति को मिलेगा 5%। उसमें से जीएसटी काटने के बाद जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू में से 5% मिलेगा। कोई एडमिन चार्ज है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन 5 जो मिलेगा कभी से बनेगा उसमें से 5% TDS कटेगा। जो इनकम टैक्स होता है वो कटेगा। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो वो तो आपका जमा हो गया। अगर आप दायरे में नहीं आते हैं तो उसे आप वापस कर लेंगे। ये आपका वकील इसलिए करवा देगा। अब बात करते हैं, ये चीज इनकी भी समझ में आ जाती है और ये भी आगे बताते हैं उस स्थिति में क्या होता है। उस स्थिति में इनसे क्या कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके द्वारा नहीं है। तो जिन्होंने करा है उनको मिलेगा। लेकिन आपकी टीम में शामिल हैं, इनसे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? कि सारे मिलाकर के जितने भी लोग हैं वो मिलाकर के अगर 50 लोग हो जाते हैं खरीदने वाले, जिनको हम वैलिडेटर बोलते हैं, तो वैलिडेटर बोलते हैं, 50 वैलिडेट हो जाते हैं तो आपका एक प्रमोशन हो जाता है। और ये प्रमोशन में आप कौन हो जाते हैं? आप हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। जब आप यहां डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको यहां से मिलेगा जो आपको 5% मिल रहा था, अब 5% की जगह आपको क्या मिलेगा? अब आपको मिलेगा 10%। ठीक है। मैंने वीडियो में सुना था 50 करने से आपका सर सवाल जवाब थोड़ी बाद में कर लें, प्लान शेयर करने दीजिए। ठीक है, 5% की जगह आपको क्या मिलेगा? 10% नोट कर लेना मैं। अब जो नीचे से नहीं मिल रहा था, अब उस जगह पे आपको क्या मिलेगा? 5% मिलेगा। यानी ये जो मिलेगा एंटायर ग्रुप में, कोई आप फिर से नहीं है कि 2 लेवल तक मिलेगा, 3 तक मिलेगा, 4 तक मिलेगा, 5 तक मिलेगा, ऐसा नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि आपको 6वें लेवल से लेने के लिए आपको 6वां डायरेक्ट करना पड़ेगा, 7वें से लेकर के 7वां डायरेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल थोड़ा सा एक हल्का सा क्राइटेरिया, 5 लोग अगर हो जाते हैं तो अनलिमिटेड डेप्थ तक आप वहां से ले सकते हैं। ये हो गया। जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आपको यहां से 5% पैसा आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। आप कौन हो गए? आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। क्या आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने जाना चाहेंगे? अरे ये लोग भी तो डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहेंगे। ये लोग भी तो कौन होना चाहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहेंगे। जब ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो इनमें से 5 लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, 5 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, तो उस समय आप कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे सब फ्रेंचाइज। सब फ्रेंचाइज हो जाएंगे। अब सब फ्रेंचाइज होने पे बेनिफिट क्या मिलेगा? और सब फ्रेंचाइज होने पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और सही तरीके से काम करने पर आप सब फ्रेंचाइज होने पर एज ए रजिस्टर्ड ऑफिसर के बराबर यहाँ से ले रहे होंगे। बट वो डिपेंड करता है कि हमारे काम करने के तरीके पर डिपेंड करता है। यहाँ सब फ्रेंचाइज होने पर जहां आपको 10% मिला था डिस्ट्रीब्यूटर पे, अब 10% की जगह पे अब आपको मिलेगा यहाँ से 15%। अब आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर है। अब डिस्ट्रीब्यूटर कितना होता है? डिस्ट्रीब्यूटर 10% को होता है। 10% तो उस पर जाएगा, लेकिन आप 15% पे हैं, इसलिए 5% पैसा उस डिस्ट्रीब्यूटर को, उस जो आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पूरे ग्रुप से 5% पैसा आपको आता है। और एक व्यक्ति दौड़ में लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर होने के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूटर तो हुआ नहीं है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होने की दौड़ में लगा हुआ है 5% उसके पास जाएगा, लेकिन 15% 5 पर चला जाएगा, 10% पैसा आपको उसके बिजनेस से आएगा। ये पैसा बहुत अच्छा पैसा बनता है सब फ्रेंचाइजी होने में। इससे आगे भी है क्या? यस, इससे आगे है। जब आप सब फ्रेंचाइजी हो गए हैं तो जो आपके नीचे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो भी तो सब फ्रेंचाइज होना चाहेंगे, वो भी सब फ्रेंचाइज होना चाहेंगे।
अब वो सब फ्रेंचाइज होते हैं तो आपका क्या क्राइटेरिया हो जाएगा, आप कौन हो जाएंगे? जब आपके साथ में 5 सब फ्रेंचाइज होते हैं तो आप कौन हो जाते हैं? आप हो जाते हैं फ्रेंचाइज होल्डर। फ्रेंचाइजी होल्डर हो जाते हो। जब आप फ्रेंचाइजी होल्डर हो जाते हैं, अब आपको क्या मिलेगा यहां से? अब आप आ जाएंगे यहां 20%। 20% पैसा की रकम होती है। इस 20% पे आप आ जाएंगे। अब आपके नीचे कौन होगा? अब आपके नीचे सब फ्रेंचाइज होगा। सब फ्रेंचाइज कितने परसेंट? 15% पे है। आपको क्या मिलेगा यहाँ से? 5% मिलेगा, क्योंकि आप 20% पे है। आपके नीचे जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर कितने परसेंट पे होंगे? 15% पे होंगे, और आप 20 पे हैं तो 10% आपको मिलेगा। सॉरी, 10% पे होंगे डिस्ट्रीब्यूटर और आप 20% पर, तो 10% आपको। अब आपने जो व्यक्ति डायरेक्ट कनेक्ट किया है, वो व्यक्ति अभी बोर्ड में लगा हुआ है, वैलिडेटर है अभी, उसको क्या मिलेगा? 5% मिलेगा, लेकिन आप 20 पे हैं, आपको वहां से कितना मिलेगा? 15%। जो मैंने ये परसेंटेज दिया है, ये मिलेगा डायरेक्ट से। क्या यहां आने के बाद में डायरेक्ट रेफरेंस बंद हो जाता है क्या? जो सर, क्या डायरेक्ट रेफरेंस बंद हो जाता है? नहीं, बंद तो नहीं होता। हाँ, डायरेक्ट रेफरेंस बंद नहीं। जब यहां जाते हैं कि आप डायरेक्ट रेफरेंस करेंगे तो आपको 20% मिलेगा। इस समय जब आप देखेंगे तो 5% से लेकर के 20% अमाउंट आपके पास में यहां आ रहा है। अब एक ही दिक्कत रहेगी कि आप जब डिस्ट्रीब्यूटर, आप यहां हैं, अब डिस्ट्रीब्यूटर से आप होना चाहते हैं सब फ्रेंचाइजी, तो आपके नीचे आप सब फ्रेंचाइजी कब होंगे? जब आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तभी आप सब फ्रेंचाइजी हो पाएंगे। अब आप 10% पे हैं, आपके नीचे एक व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है, ये कितने परसेंट पे आता है? ये 10% पे आता है। यहां से पैसा बंद हो जाएगा, बाकी जगह से पैसा आएगा। अगला व्यक्ति है, ये भी 10% पे आ जाता है, यहां से पैसा बंद हो जाएगा। ये भी अगले पाता है, यहां से पैसा बंद हो जाएगा। ये भी आता है, यहां से पैसा बंद हो जाएगा। और ये 5वां भी होता है, यहां से पैसा बंद हो जाएगा, और यहां से पैसा आपके पास में आ रहा होगा। अब हम सोचेंगे क्या, सबसे बंद हो गया तो करेंगे क्या? जैसे ये 5वां होगा डिस्ट्रीब्यूटर, तुरंत आप हो जाएंगे सब फ्रेंचाइजी, और सब फ्रेंचाइजी होने पर आप कितने परसेंट पा जाएंगे? आप आ जाएंगे यहाँ 15%। 15% पे आते ही और ध्यान से आपका ये सारा खुल जाएगा, पूरा नेटवर्क खुल जाएगा। यहां से प्रत्येक के नीचे से आपको पैसा आ रहा होगा। जब ये तो ये इस बात से मत घबराना कि मेरे नीचे 7 रैंक का हो गया तो वहां से बंद होगा। जब तक वो नहीं बराबर पे आएगा तब तक आप ऊपर नहीं बढ़ेगा। सेम प्रोसेस काम करता है फ्रेंचाइजी के लिए। सब फ्रेंचाइजी, अगर फ्रेंचाइजी होता है फिर एक और होता है, अगर फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी आ जाएंगे, 5 फ्रेंचाइजी आ जाएंगे, तो कंपनी क्लब बना रही है, उस क्लब में शामिल कर लेगी, बहुत बड़ा अमाउंट बनेगी। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं यहां से, सारी चीज सही है। अब आपने कुछ चीजें देखी होंगी, वो मैं आपको अंतर यहां से बता दूं। बहुत सारी जगह पे आपने काम किया होगा और वो लोग आगे एक ही बात बताते होंगे। तो क्या बताते हैं? कोई व्यक्ति तो ये कहेगा कि हमारे यहाँ 5 तरह की इनकम है। कोई व्यक्ति क्या कहेगा कि हमारी कंपनी 5 तरह की इनकम है। कोई कहेगा कि 6 तरह की इनकम है, कोई कहेगा कि 7 तरह की इनकम है। और एमएसटी के अंतर्गत देखा जाए तो एक ही तरह, एमएसटी के अंतर्गत एक ही तरह। ये इनकम जो आपकी आ रही है वो आपके डैशबोर्ड पे जो दिख रही है, ये डैशबोर्ड पे जो इनकम है, ये अभी मंडे एंड थर्सडे को आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाएगा। कहां हो जाती है? बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाती है। कोई एडमिन चार्ज है, किसी भी तरह का कोई एडमिन चार्ज नहीं है। गवर्नमेंट के यहाँ जो टीडीएस 5% जाता है
वही कटता है, उसको कटने के बाद ही वहां दिखाई देती है, और जितने दिखाई दे रहा है उतना पूरा का पूरा आपके अकाउंट में जाएगा। इससे वॉलेट आप भेज नहीं सकते हैं। आपको जो ये इनकम आई है, इस इनकम से आप परचेज करना चाहें, परचेज नहीं कर पाएंगे, ये आपके अकाउंट में जाएगी, फिर दोबारा अपने अकाउंट से परचेज कर पाएंगे, क्योंकि ये पैन कार्ड पे चढ़ने की रकम सारी चीजें एक ही इनकम से यहां 6 महीने में 7-8 लाख रुपए महीने भी कमाने वाले गोलमजी हैं। गोलमजी ने कभी तो सोचा करें, कभी सोचा कर नहीं करें, इसी में लाखों रुपए था। गोलमजी के लिए क्लाउड दिया सर। अब यहां से सही मायने में राइट टाइम में आप अपना डिसाइड करिए आपको। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, उनमें से हवाई यात्रा कितने लोगों ने? चलिए 4-5 लोग ये हैं जिन्होंने हवाई यात्रा बहुत अच्छी बात। क्या आपने हवाई यात्रा कर लिया, आप खुश हो रहे हमने हवाई यात्रा कर ली, ये लोग भी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने हाथ में। अच्छा विदेश कितने लोग गए हैं? मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? अच्छा ये गए हैं तो पैसे से गए होंगे, पैसे खर्च होता है। यहां आप लोगों के लिए एमएसटी ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है। एमएसटी का एक वो एकेडमी है, उन्होंने एक मौका दिया है। वो क्या दिया है कि आपके नियर बाई एयरपोर्ट से आपके आने की और जाने की हवाई टिकट कर दी है। फर्स्ट क्लास 5 स्टार में रहने की आपकी व्यवस्था की है। हो सकता है कि 3 रात 4 दिन शुरू हो सकता है, 2 नाइट 3 दिन, सारा पढ़ेंगे। इवेंट भी है और सब कुछ दिया हुआ है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने पासपोर्ट को रेडी रखें और ये भी देखें कि आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। 6 महीने होगी तो अलाउ विदेश में जाने के लिए नहीं कर, उसे रिन्यूअल करो, क्योंकि अभी चल रहा है। हो सकता है कि ये आपको विदेश की यात्रा इतने में करा दी जाए, आपको केवल एयरपोर्ट तक जाना है। सारा कुछ रेडी चल रहा है। कब है ये? जून के फर्स्ट वीक में तैयारी हो रही है। इसके लिए छोटा सा टास्क दिया गया है। वो टास्क है मात्र 5 लाख का बिजनेस, जिसका भी क्वालिफाई हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या ये बिजनेस अपने खुद का होना चाहिए? क्या ये बिजनेस हमारे डायरेक्ट वाला यही काम करेगा? एंटायर रूप से काम हो जाना चाहिए। अगर ये वाला व्यक्ति है 5 लाख इसका बिजनेस है तो ये क्वालिफाई हो जाएगा। अगर इसके नीचे कोई ये वाला व्यक्ति है, इसने 5 लाख का क्वालिफाई कर दिया तो ये वाला व्यक्ति क्वालिफाई हो जाएगा, ये डिसक्वालिफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देखिए होता क्या है, ये वाला व्यक्ति है, इसके नीचे ये वाला व्यक्ति है, इसके नीचे ये वाला व्यक्ति है, इसके नीचे ये है और इसके नीचे ये है। समझने की कोशिश करिए। इस वाले व्यक्ति का विजन क्लियर है और ये कर रहा है ना, और इसने क्या किया? इसने 5 लाख या क्वालिफाई कर लिया और ये उस इवेंट का पार्ट बना, जो कि इसके लिए इतिहास बनेगा, क्योंकि एमएसटी ब्लॉक के लॉन्चिंग इवेंट करने जा रहा है और उसके गवाह आप बनेंगे। जो भी मानेंगे आपको अपनी पॉकेट में पैसा खर्च नहीं करना। जो भी ये बिजनेस कराएंगे उससे की हुई कमाई आपकी पॉकेट में रहेगी, आपके परिवार के लिए रहेगी, आपके बच्चे के लिए रहेगी, आपकी बीवी के लिए रहेगी, पहली के दूसरी के लिए। ठीक है, अब चलते 5 लाख। जब इसका बिजनेस है तो इसका भी 5 लाख ही गिना जाएगा, और जब इसका बिजनेस है तो इसका भी 5 लाख गिना जाएगा, और इसका भी 5 लाख गिना जाएगा, तो इसका भी। तो क्या ये सब क्वालिफाई होगा? तो सबका 5 लाख है? नहीं, एक्चुअल में जितना है
वो क्वालिफाई है। एक्चुअल में किसका है? एक्चुअल में इसका है। सिंगल लाइन आपका सिंगल ट्रिप का है। हाँ, अब क्या होगा कि ये अपना साइड से बिजनेस करेगा। अब यहां जाकर के 10 लाख हो जाता है तो ये भी क्वालिफाई हो गया और ये भी क्वालिफाई हो गया। तो 5 की जगह इसका 10 है। अब 10 इसका भी बोला जाए, इसका भी नहीं। इसका कितना होना चाहिए? इसका इसे भी जाना तो इसका 15 होना चाहिए, और इसे भी जाना तो इसका 20 होना चाहिए, इसे भी जाना तो इसका 25 होना चाहिए। इन लोगों से सब अपने अपने साइड में करेंगे तो हर व्यक्ति क्वालिफाई होता चला जाएगा। यानी जितना लाख का बिजनेस है डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए और वो व्यक्ति क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये मौका है। इसके लिए कौन सा टाइम है मैं आपको लेक्चर करेगा। इसके लिए कंपनी की तरफ से 5 तारीख है, लेकिन हम अपने शुरू के लिए 10 तारीख तक ले लेंगे। इतना रिलैक्सेशन ठीक है। और भी जो भी होगा आप काम करिए, हिम्मत मत हारिए कि अभी क्या है, अभी मैं कैसे कर सकता हूं, अभी तो मेरा 50,000 का बिजनेस है, 4.5 लाख कैसे कर सकता हूं। नहीं होगा, डिसाइड कर लेंगे तो होगा, जरूर होगा। अरे आप बढ़िए, 4 लाख का होता है, 4.5 लाख का होता है, हम है ना, हम कुछ को सोच लगाएंगे 4.5 तक तो पहुंचिए, एक अंदर रह जाएगा, उसके लिए भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन करवाएंगे आपको, इवेंट का पार्ट बनाएंगे आपको, जरूर होगा। उसके लिए कहां से करना पड़ेगा, शुरुआत करना शुरू कर देते हैं। देखिए एक रास्ता है, एक रोड जा रहा है, ये एक रोड है 20 किलोमीटर का। अब इस रोड पे हर 1 किलोमीटर पे ब्रेकर हैं, ब्रेकर तो जानते हैं, गाड़ी जब कर जाती है। अब ये 2 लोग होते हैं, यानी ये 20 किलोमीटर में कितने 20 ब्रेकर हैं। अब 2 लोग हैं, एक तो है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। रास्ता दोनों के लिए यही है, ब्रेकर दोनों के लिए यही है। नेगेटिव व्यक्ति क्या करता है, जैसे ही पहले ब्रेकर पे जाएगा, यार तुम्हारे ब्रेकर, अरे ये ब्रेकर नहीं होता तो मैं कब का फंस गया। एक ब्रेकर फंस गया, दूसरा ब्रेकर आएगा, फिर बोलना शुरू होगा, यार ये फिर आ गया, अभी तक बाल में आएगा, तीसरा आएगा, यार इतनी इस रोड की इतनी हालत खराब कर दी है, इस रोड की इतनी हालत खराब कर दी है, इतने ब्रेकर हैं। अब ये कौन है? नेगेटिव व्यक्ति है। यानी यार अभी तो 50,000 हुआ है, कैसे होगा? मत सोचो, आप ही देखिए, ये वाला व्यक्ति है, इस वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से मालूम है कि इस रोड पर कितने ब्रेकर है, 20 ब्रेकर है। क्या इस वाले को अच्छी तरह से मालूम है इस रोड पे कितने ब्रेकर हैं। अब ये पॉजिटिव लेके चलता है, क्या लेके चलता है? ये कहता है एक ब्रेकर निकल गया, ये खुशी जाहिर कर रहा है, दूसरा निकल गया और दूसरे में निकल गया। अब क्या रह गया? अब तो केवल खर्च रह गया, तीसरा निकल गया और खुशी, यानी ये उस ब्रेकर को निकलते जा रहे हैं, ये उसको किस में ले रहा है? खुशी में ले रहा है। 50,000 हो गए, आप खुशी जाहिर करिए, 50 तो हुए, 1 लाख हुआ, खुशी जाहिर करिए, 2 लाख हुआ, खुशी जाहिर करिए। अरे करिए, 2-2.5 लाख तक पहुंचेंगे, लेकिन अपने आप ऊपर बढ़ता जाएगा, रास्ता अपने आप निकलता आएगा। तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप प्लानिंग चेक करिए, आपको आपके साथ में जो भी हैं, गोलम जी हैं और भी हैं, वो आपकी प्लानिंग चेक कराएं, आपको उस इवेंट का पार्ट बनाएंगे। बहुत लोग पहली बार एरोप्लेन की यात्रा कर रहे होंगे और वो भी पहली बार ही विदेश यात्रा, मौका है, ये रहा है, सारी चीज जेन्युइन है, आप करिए। हम हैं, हमारे सेशन जून में रहते हैं, डेली का सुबह 8 बजे का रहता है, जिसे मैं कंडक्ट करता हूँ, रात को 9 बजे रहता है, वो रात कर हैं और भी लोग हैं जो करते हैं, आप उससे बात करिए। आप ये मत देखिए रोजाना एक ही बात होती है, एक बात जरूर होती है, लेकिन पता नहीं किस दिन कौन सी बात ऐसी आ जाए तो उस दिन आपका यू टर्न हो जाए, आपकी लाइफ चेंज हो जाए। एक ही बात आदमी के संबंधों को खराब कर देती है और एक ही बात आदमी के दिल को जीत लेती है। कौन सी बात होती है वो डिपेंड करता है। तो कौन सा आपका यू टर्न वाली बात कौन से दिन आ जाए, एक गलत बात है। तो आज का मेरी तरफ से
पूरा होता है। अब आपके जो भी सवाल है, जो भी आपका विचार है, जो आप पूछना चाहते हैं, जो क्लियर नहीं हुआ है, वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बोलो ठीक है जी, राखू मीटिंग है। इंडिया में ही इंडिया की ही कंपनी है, नहीं इवेंट करा रहे हैं बाहर, लॉन्च देखिए ऑलरेडी लॉन्च है, लेकिन ऑफिशियली लॉन्च करने के लिए हाँ बोलो। हम बाहर की 99 पड़ रहे हैं, नहीं तो फिर आपका कहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छी सुनिए तो सही, भीतर ढोके आसुन ना, भीतर ढोके आसुन। तो इंडिया के अंदर या तो गोवा होगा आसुन या शिमला होगा या तो इन्वॉल्वेट होगा, इनमें से कहीं भी कोई दिक्कत है। अभी एक इवेंट हुआ था और यहाँ नहीं है, पुणे में हुआ था, काफी अच्छा था, 8, 9, 10 3 दिन हुआ था। लॉन्चिंग का होगा, लॉन्चिंग के लिए दीदी तो आप लोग सब पहुंचेंगे, रमजान डिस्टर्बेंस हो गया, वो क्या इवेंट होगा क्या लॉन्चिंग इवेंट? लॉन्चिंग इवेंट, लॉन्चिंग इवेंट में सर ऑफ कर दें, ऑफ कर दें।